हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर और हम यहाँ पर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से लिए गए हैं। यहाँ पर हम करेंगे 23 क्वेश्चन आंसर। हम ये 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड और ये लिखा गया है एनिस जंग के द्वारा। ये खुद का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, आई मीन टू से अगर आपने समरी को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलने वाला है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वर्ड लिमिटेशन है 30 to 40 वर्ड। क्वेश्चन है हु वाज साहिब। इसमें 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है साहिब और दूसरे का नाम होता है मुकेश। तो यहाँ पर 2 बच्चों की कहानी है। एक का काम है बैंगल बनाना और दूसरा जो होता है यानी कि जो साहिब है, मुकेश काम करता है बैंगल बनाने का और जो साहिब है वो रैग पिकर होता है, कूड़ा बीनने वाला होता है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हु वाज साहिब। साहिब कौन था? व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई। वो क्या कर रहा था और क्यों। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं साहिब वाज अ यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज। साहिब एक छोटा लड़का था, वो इस एज में था जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं। ही वाज लुकिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब है यहाँ पर जो भी चीज़ उसे वैल्यूएबल थिंग मिलती थी उसे वो गोल्ड कह रहा है। ही वाज लुकिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। गार्बेज में वो गोल्ड यानी कि कुछ कीमती चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। डंप ऑफ द बिग सिटी। वो चीज़ें जो उस सिटी के बड़े शहर के कूड़े में दबी हुई होती थी। ही हैड लेफ्ट हिज होम इन ढाका बांग्लादेश एंड केम टू द बिग सिटी इन सर्च ऑफ लिविंग। ही वॉज नथिंग एल्स टू डू बट पिक रैग। तो देखिए वो कहाँ से आया था? वो ढाका से आया था जो बांग्लादेश में है, और वो एक बड़े शहर में आया था किस तलाश में कि वो अपनी जीविका कमा सके, और उसके पास इस काम के अलावा यानी कि पिक रैग्स करने के अलावा उसके पास करने को और कुछ काम भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बट प्रोमिसेस। यहाँ पर जो नैरेटर होती है वो उनसे बात करती है और कुछ प्रॉमिस उन्हें करती हैं। तो बट प्रोमिसेस लाइक माइन, यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि ऐसे प्रॉमिस जैसे कि मैंने किए हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब है बेरंग जो उसका संसार था। ऐसे बहुत से प्रॉमिस जो हैं उसने सुने थे। व्हाट प्रॉमिस डज द ऑथर रिकॉल। किस प्रॉमिस के बारे में यहाँ पर ऑथर हमें रिकॉल करा रही हैं। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वाज इट मेड, वाज इट फुलफिल। तो क्या ये जो प्रॉमिस ऑथर ने उसे किया था, क्या वो उसे पूरा कर पाती हैं? जानते हैं। द ऑथर आस्क्ड साहिब अबाउट गोइंग टू स्कूल। अब जब ऑथर साहिब को मिलती हैं तो वो उन्हें कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यानी कि वो उन्हें स्कूल के बारे में कहती हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। साहिब एक्सप्लेन दैट देयर वाज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। वो कहता है कि हमारे पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है। ही प्रोमिस टू गो टू स्कूल व्हेन दे बिल्ड वन। अब वो जो है ऑथर को प्रॉमिस करता है कि जब तुम कोई स्कूल बनवा दोगी तो मैं स्कूल में जाऊंगा। हाफ जॉकिंग, वो जॉक में कहता है। द ऑथर आस्क्ड वेदर ही वुड कम इन केस ही स्टार्टेड वन। यहाँ पर उसे ऑथर कहती हैं कि अगर मैं स्कूल बनवा दूंगी तो क्या तुम स्कूल में आना शुरू कर दोगे। साहिब स्माइल्ड बोल्डली एंड एग्रीड टू कम। साहिब जो है इस बात पर मुस्कुराता है और स्कूल आने के लिए सहमत हो जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रैन अप टू द ऑथर एंड आस्क्ड इफ द स्कूल वाज रेडी। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो ऑथर को देख के उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि क्या स्कूल तैयार हो गया है। द ऑथर फेल्ट एम्ब्रेस्ड। जो ऑथर होती है वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है, बिकॉज सी डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस ही हैड मेड, क्योंकि वो उस प्रॉमिस को जो उसने किया था उसे पूरा नहीं कर पाती है। What is the meaning of Sahib's full name? Does he know it? How does he conduct himself?
साहिब का पूरा नाम क्या था? क्या वो इस नाम के मीनिंग को जानता था? अगर वो जानता तो वो कैसे कंडक्ट करता अपने आप को? तो जानते हैं, हिज फुल नेम इज साहिब आलम। क्या नाम था उनका? उसका पूरा साहिब आलम था। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसका क्या मीनिंग था? कि पूरे संसार का भगवान। ही डज नॉट नो इट। वो इसके बारे में नहीं जानता था, यानी कि अपने नाम के मीनिंग का उसे नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट, अगर वो उसे जानता भी, ही वुड हार्डली बिलीव इट, वो मुश्किल से ही उस पर विश्वास कर पाता। ही रोम्स द स्ट्रीट्स बेयरफुट विद अदर रैग पिकर, वो गलियों में नंगे पैर घूमता था दूसरे रैग पिकर्स के साथ। दिस आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज अपीयर इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर्ड एट नून। ये जो आर्मी थी नंगे पैर रहने वाले लड़कों की, ये सुबह के टाइम दिखाई देती थी और दोपहर को गायब हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स। अब ये हमें एक्सप्लेन करना है कि वो जो कूड़ा बीनते थे बच्चे, उनके लिए उस कूड़े का मतलब कुछ और था, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे उनके लिए उसका मीनिंग कुछ और था। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि उसका क्या मीनिंग था उन दोनों के लिए। स्मॉल चिल्ड्रन स्क्राउंज हीप ऑफ गार्बेज, जो छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे? कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनते थे। दे एक्सपेक्ट टू गेट सम कॉइन्स, उन्हें क्या इच्छा होती थी? कि उन्हें कुछ कॉइन्स मिल जाएं, कुछ करेंसी, नोट और वैल्यूएबल थिंग, कुछ नोट मिल जाएं या कुछ कीमती चीज़ें मिल जाएं उसमें। सम टाइम दे फाइंड अ रुपी, कभी कभी तो उन्हें 1 रुपया मिल जाता था। और इवन अ 10 रुपी नोट, या कभी उन्हें 10 रुपये का नोट भी मिल जाया करता था। दिस गिव द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और यही एक चीज़ थी कि उन्हें आशा रहती थी कि वो और भी ज़्यादा ढूंढें। दे सर्च इट एक्साइटेडली, वो उसे उत्सुकता से ढूंढते थे, यानी कि ये सारी चीज़ें जब उन्हें मिलती थी तो वो उत्सुक हो जाते थे और भी ज़्यादा ढूंढने के लिए। ये तो मीनिंग था बच्चों के लिए। गार्बेज इज wrapped इन वंडर, उनके लिए जो गार्बेज था वो आश्चर्यों का एक व्रैप था, यानी कि कह सकते एक बंडल था। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्यचकित होते थे कि क्या चीज़ उन्हें मिल जाए, कौन सी वैल्यूएबल थिंग मिल जाए। अब पेरेंट्स की बात देखते हैं। फॉर ईयर पेरेंट्स एंड द एल्डर्स, जहाँ तक कि पेरेंट्स की और एल्डर्स की बात थी, इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, उनका उन चीज़ों को लेके क्या मतलब था? कि वो उनके सर्वाइवल की चीज़ें हैं। Thus, गार्बेज हैड डिफरेंट मीनिंग फॉर दैम, इस तरह से उन दोनों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग अलग था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वेयर डज द ऑथर फाइंड साहिब वन विंटर मॉर्निंग। एक दिन ऑथर ने विंटर की सुबह साहिब को कहाँ पर देखा? ठीक है, वाट एक्सप्लेनेशन डज साहिब ऑफर, और क्या एक्सप्लेनेशन देता है साहिब वहाँ पर? द ऑथर फाइंड साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस मीन्स होता है चार दीवारी होना, ऑफ अ नाइबरहुड क्लब। अब ऑथर के नाइबरहुड में एक क्लब था, वहाँ पर एक गेट था जिसके चारों तरफ चार दीवारी हो रही थी। तो साहिब वहाँ पर खड़ा था। ही इज़ वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो क्या देख रहा था? 2 यंग मैन थे, उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और वो टेनिस खेल रहे थे। साहिब सेज दैट, अब वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? साहिब सेज दैट ही लाइक्स द गेम, साहिब कहता है कि उसे गेम पसंद है, बट ही कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, लेकिन वो इतने में ही संतुष्ट है कि वो उसे दीवार के पीछे खड़ा होकर देख लेता है। ही गोज इनसाइड, वो अंदर भी जाता है। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है। ही यूजेस द स्विंग देयर, और वो कहता है कि वो वहाँ पर झूला भी यूज़ करता है, यानी कि झूला झूलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, वाज ही हैप्पी। अब साहिब को कौन सी जॉब मिल गई थी और क्या वो उस जॉब से खुश था? साहिब टुक अप द जॉब एट ए टी स्टॉल, अब एक टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर साहिब को एक जॉब मिल गई थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन वो इसके साथ खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं रहा था। हिज फेस हैड लॉस्ट द केयरफ्री
केयरफ्री लुक, जो उसके चेहरे पर केयरफ्री लुक दिखाई देता था ना, वो खो गया था। ऑल्दो ही अर्न ₹800, इवन देन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि वो अब 800 रुपये कमा रहा था, लेकिन अब वो संतुष्ट नहीं था। यहाँ पर आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि चैप्टर आपका 2 स्टोरी में डिवाइड है, इसलिए हम इसे 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। हाउ हैज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब बट व्हाट इज़ आउट ऑफ हिज रीच। तो एक जो सपना था साहिब का, वो किस तरह से पूरा हो गया था और क्या उसकी पहुंच से अभी दूर था। साहिब इज़ वियरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज़। उसने डिस्कार्डेड मतलब होता है त्याग देना, किसी के त्यागे गए या फेंक दिए गए टेनिस शूज़ उसने पहन रखे थे। वन ऑफ दैम हैज़ अ होल इन इट, और उनमें से एक में एक होल भी था। साहिब डज नॉट बॉदर मीन्स होता है चिंता करना। साहिब डज नॉट बॉदर अबाउट द होल। साहिब को उस होल की तो कोई चिंता नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब एक इंसान जो बेयर फुट रहता हो, यानी कि नंगे पैर रहता हो, और उसे जूते मिल जाए, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। बट टेनिस द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो जो गेम था, टेनिस का गेम था, वो उसे जब देख रहा था तो उसको कैसा लग रहा था, बहुत इंटेंटिवली देख रहा था कि वो उसकी पहुंच से अभी भी दूर था। हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एट टी स्टॉल। साहिब नाउ हैज़ अ रेगुलर इनकम। अब साहिब की एक रेगुलर इनकम होने लगी थी। ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील। अब उसे 8 रुपये पे किए जाने लगे थे और तीनों टाइम का उसे खाना मिलता था। दस फूड इज़ नो प्रॉब्लम। इस प्रकार खाने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही थी। बट हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेकिन उसके फेस पर जो केयर फ्री लुक था वो चला गया था। द स्टील कंटेनर्स कैनेस्टर इन हिज हैंड। वो जो स्टील के कैनेस्टर थे, कंटेनर थे उसके हाथ में, नाउ सीम्स अ बर्डन। वो एक बोझ की तरह उसे लग रहे थे। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अब खुद का अपना मालिक नहीं रहा था। ही मे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर। अब उसे ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक, घंटों तक काम करना पड़ता था। द हेल्पलेसनेस ऑफ डूइंग थिंक एट हिज मास्टर्स विल मेक हिम सैड। मतलब वो हेल्पलेसनेस था, मतलब उसे जो काम करना पड़ता था, उसकी खुद की इच्छा हो या ना हो, वो मास्टर की विल से, मास्टर की इच्छा से काम करता था, और ये सारी चीज़ें उसे सैड बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु इज़ मुकेश। अब मुकेश कौन है, यहाँ पर दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक साहिब था और एक था मुकेश। मुकेश जो था वो बैंगल बनाने का, उसके जो फादर थे वो बैंगल बनाने का काम करते थे। तो देखते हैं हु इज़ मुकेश। मुकेश कौन है। व्हाट इज़ हिज ड्रीम। उसका सपना क्या है। व्हाई डज इट लुक लाइक। और वो ऐसा क्यों दिखाई देता है, कैसा। ए मिराज एमिडेस्ट द डस्ट। जैसे कि एमिराज मीन्स होता है मृग तृष्णा, यानी कि मन की इच्छा जो है उसकी बीच में ही समाधि बन गई है, यानी कि जो उसके मन में इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो उसने एक समाधि का रूप ले लिया है। मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के एक गरीब बैंगल मेकर का वो लड़का था, बेटा था। वेयर एवरी अदर फैमिली इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जहाँ पर हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में एंगेज रहता था। हिज पुअर फादर हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस। उसके पिता जो है फेल हो गए थे, यानी कि वो अपना घर जो है दोबारा नहीं बना पाए थे। और सेंड हिज टू सन टू स्कूल। और ना ही वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए थे। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि वो खुद का मालिक नहीं था। कहने का मतलब है उसे दूसरों की कंपनी में काम करना पड़ता था, जो उसके मन की इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पाता था। हिज ड्रीम इज़ टू बी ए मोटर मैकेनिक। और उसका सपना क्या था कि वो एक मोटर मैकेनिक हो। ही वांट्स टू ड्राइव कार। वो कार चलाना चाहता था। गिवन
द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस हिज ड्रीम लुक लाइक ए मिराज एमिडेस्ट द डस्ट। और ये जो कंडीशन थी कि उन्हें इस तरह से जीवन यापन कर रहा था और उसका जो सपना था वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि उसकी जो मन की इच्छा है वो बीच में ही उसने समाधि ले ली थी। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद फ्रॉम दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर के माध्यम से फिरोजाबाद के बारे में क्या सीखा है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल। जो फिरोजाबाद है वो अपने ग्लास बैंगल के लिए जाना जाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पर ग्लास की इंडस्ट्रीज़, कांच का बहुत सारा काम यहाँ पर होता है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस। फर्नेस मीन्स होता है भट्टियाँ। और जो जनरेशन है यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस फर्नेस के आसपास काम करते हैं। वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करने का काम करते हैं। मेकिंग बैंगल्स बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, उन सभी औरतों के लिए जो इस लैंड पर रहती हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम ये सभी 25 और 26 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।